बच्चों, आज के इस प्रीता पहचान क्लासेस में मैं लेके आई हूँ आपके शेड्यूल के अनुसार गोधुली भाग 2 क्लास 10 जो बिहार बोर्ड के बच्चों का मेन हिंदी होता है। तो आज मैं काव्य खंड लेके आई हूँ जिसमें पाठ 3 में घनानन के पद या छंद कह ले, उनके सवैये ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। तो जो कहाँ से संकलित हैं? घन आनंद से संकलित हैं, जो उनकी ही रचना है घन आनंद के नाम से। तो इस क्लास में हम जानेंगे कवि परिचय यानी घनानंद जी का परिचय और कविता परिचय यानी जो कविता जो पद आपके पाठ में संकलित है उसका पूरा परिचय हम इस वीडियो में जानेंगे। तो ठीक है, नाउ स्टार्ट कवि परिचय के रूप में। तो घनानंद जो थे वह रीतिकालीन धारा के सिरमौर कवि थे। सिरमौर मतलब प्रमुख कवि थे, ठीक है। और रीतिकालीन क्या है? यह हिंदी साहित्य का एक प्रमुख काल है, तीसरा काल है, नहीं 4 कालों में बटा है, तो यह रीतिकाल तीसरा काल है। और रीतिकाल में 3 धाराएं बह रही थी साहित्य की, एक रीति सिद्ध, एक रीतिबद्ध और एक रीति मुक्त। यानी कि जैसी रीति चल रही थी लेखन की, रचना की, तो उसमें यह जो घनानंद हमारे जी थे वह उन्होंने रीति से मुक्त होकर कविताएं लिखी, ठीक है। इन्हें प्रेम के पीर का भी कवि कहा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनके बारे में कहा है कि प्रेम का ऐसा कवि मैंने ब्रज भाषा में नहीं देखा जो अपने प्रेम की दशा का वर्णन इस रूप में करते हैं कि कोई भी उससे आहत हो जाए, ठीक है। इनका जन्म 1689 के आसपास हुआ था। कहीं कहीं 1673 का भी वर्णन आता है जो कि प्रमाणिक है। यह दरबारी कवि थे। तो दरबारी कवि क्यों थे? क्योंकि जब रीति काल हमारा चल रहा था तो उस समय राजाओं महाराजाओं का युग चलता था, ठीक है। लोग की जो सामाजिक स्थिति थी वह विलासी रूप में थी। तो उस समय जो कवि हुआ करते थे उनका मुख्य काम था राजा के शौर्य का बखान करना, युद्ध वर्णन करना या उनके मतलब कि उनके मनोरंजन के लिए ऐसी कविताएं करना जिससे वह मुग्ध हो सके। तो ये दरबारी कवि थे। और ये किसके दरबारी कवि थे? दिल्ली के मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के दरबारी कवि थे और साथ ही साथ उनके मीर मुंशी भी थे। माना जाता है कि उसी दरबार में यानी कि शाह रंगीले के दरबार में एक सुजान नाम की नर्तकी थी जिनसे उन्हें अगाध प्रेम हो गया। इतना ज़्यादा प्रेम हो गया कि वह उनके बिना नहीं रह सकने लगे। सुजान के कारण ही उन्होंने शाह रंगीले से एक बार गुस्ताखी भी की थी, उसका अपमान भी किया था। तो इससे जो शाह रंगीले उनके महाराज थे मुगल बादशाह, उससे नाराज़ रहने लगे थे और सुजान भी उनके तरफ से विमुख हो गई थी। क्योंकि सुजान उस दरबार की नर्तकी थी तो वह बादशाह के विरोध में तो जा नहीं सकती थी। तो सुजान ने घनानंद के प्रेम को नहीं समझा और वह भी उससे विमुख होकर उसकी अवहेलना की। तो ऐसा माना जाता है कि ऐसी स्थिति आने पर उन्होंने दिल्ली का दरबार छोड़कर कहाँ जाके बस गए? वृंदावन में बस गए। यानी बाद का समय उनका वृंदावन में बीता, लेकिन वह सुजान को कभी नहीं भूल पाए। इसीलिए उनकी रचनाओं में सुजान का नाम संकेत के रूप में आता है और अपनी प्रेम की पीड़ा को वह संकेत रूप में दर्शाते हुए नजर आते हैं। क्योंकि वह एक सच्चे प्रेमी थे और उनसे जुदा होने के बाद भी उनके अंदर जो प्रेम की अनुभूति थी वह उनकी रचनाओं में मुखरित होती है, ठीक है। उनकी विधाएं, वे एक अच्छे गायक भी थे और श्रेष्ठ कवि थे क्योंकि उनकी रचनाओं से उनकी श्रेष्ठता का ज्ञान
होता है। इनके सवैया एवं घनाक्षरी, जो कि काव्य लिखने का एक तरीका होता है, सवैया छंद में, घनाक्षरी छंद में, जो रीतिकालीन युग में प्रसिद्ध थे, बहुत ही प्रसिद्ध हुए। ठीक है। माना जाता है कि वृंदावन में रहते हुए वे निम्राक संप्रदाय में भी दीक्षित हुए। निम्राक संप्रदाय क्या है? यह कृष्णाश्रयी शाखा का एक संप्रदाय है, जिसमें क्या कहते हैं, जो हमारे कृष्ण हैं, आराध्य कृष्ण हैं, उनके नाम से दीक्षा प्राप्त की जाती है। और इन्होंने अपनी रचनाओं में भी कृष्ण लीला का वर्णन किया है। ठीक है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सुजान सागर, सुजान हित, विरह लीला, रसकेली बल्ली आदि। जब नादिर शाह ने दिल्ली पे आक्रमण किया था, तो साथ ही साथ उन्होंने वृंदावन पे भी और मथुरा पर भी आक्रमण किया था, क्योंकि कहीं से उसे जानकारी प्राप्त हुई थी कि मतलब उनको ये पता नहीं था कि घनानंद जानबूझकर खुद से वृंदावन चले गए थे। उन्हें लगता था कि वृंदावन में रहते हुए घनानंद इनके दूत बने हुए हैं, मुगल बादशाह शाह रंगीले के, और इन्हें सूचनाएं पहुंचाते रहते हैं। तो नादिर शाह के सैनिक वृंदावन जाकर क्या करते हैं, उनसे कहते हैं, और उनको लगता है कि उनके पास शाह रंगीले का जितना भी खजाना है उसने छुपा के रखा है। तो उसके सैनिक उससे सोना 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 ऐसा कहते हुए 3 बार वो उससे मांगते हैं कि मुझे सारा सोना खजाना दे दो, और वह एक मुट्ठी धूल उठाकर कहते हैं, रज 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 लो, तुम्हें सोना नहीं मिलेगा, लो तुम धूल ले लो, और तुम किसी के लायक नहीं हो। इसी गुस्से में नादिर शाह के सैनिक उनकी हत्या कर देते हैं। तो उनका निधन 1739 ईस्वी के आसपास वृंदावन में नादिर शाह के सैनिकों द्वारा किया जाता है। तो यह हमारे घनानंद जी का परिचय था। अब हमारे पाठ्य पुस्तक में जो उनके पद संकलित हुए हैं सवैया छंद में, वह हम देखें, उसके माध्यम से हमें क्या संकेत या क्या रूप पद का हमें प्राप्त होता है। उनमें उन्होंने ऐसी कौन सी बातें कही है जो कि अनुपम है, निश्चित रूप से अनुपम होगी, और कौन सी पीड़ा उसमें उसकी दिखाई पड़ रही है। तो चलिए हम चलते हैं घनानंद के पद की तरफ। चलिए अब घनानंद के पद को हम देखें। रीति काल के शास्त्रीय युग में उन्मुक्त प्रेम के स्वच्छंद पद पर चलने वाले महान प्रेमी कवि घनानंद के 2 सवैये यहाँ प्रस्तुत हैं। ये छंद उनकी रचनावली घन आनंद से लिए गए हैं, यह मैंने आपको पहले ही बता दिया। प्रथम छंद में कवि जहाँ प्रेम के सीधे सरल और निश्चल मार्ग की बातें करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, वहीं द्वितीय छंद में बादल की अन्योक्ति के माध्यम से विरह वेदना वाले हृदय की पीड़ा को वह दर्शा रहे हैं, उसकी अभिव्यक्ति करा रहे हैं। घनानंद के इन छंदों से भाषा और अभिव्यक्ति कौशल पर उनके असाधारण अधिकार की भी अभिव्यक्ति हमें प्राप्त हो रही है। उनकी जो भाषा शैली थी मुक्तक थी, और मुक्त रूप से उन्होंने कविता को रूप प्रदान किया, और बहुत ही सुंदरतम तरीके से कोई भी विषय वस्तु को हमारे सामने उन्होंने प्रस्तुत किया है अपनी रचना के माध्यम से। इस यहाँ पर 2 सवैये उनके हैं। पहला है अति सूधो स्नेह को मार्ग है, और दूसरा मोह अशो वानहि लय वर्षो। तो एक एक करके हम इसकी व्याख्या जानें, ताकि आपको स्पष्ट हो जाए कि इस सवैये में कौन सा प्रसंग और कौन सी बातें हमारे घनानंद जी कह रहे हैं। और इनका जो ये सुंदर शैली है उनको भी हम देखें और जाने कि किस तरीके से ये काव्य की रचना करते थे। तो चलिए, पहले अति सूधो स्नेह को मार्ग है। यहाँ पर प्रेम के मार्ग को वह बता रहे हैं। वह प्रेम के पीड़ के कवि थे, और यहाँ भी उनके प्रेम की पीड़ा दिखलाई पड़ रही है। यहाँ जो उनकी प्रेयसी थी सुजान,
उसका भी वर्णन इस पंक्ति में आया हुआ है। उसी को संबोधित करते हुए यह सवैया उन्होंने लिखा है। तो पंक्ति के माध्यम से हम देखें, अति सुधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेको सयानप बाँक नहीं। जो प्रेम का मार्ग है वह सुजान को संबोधित करते हुए कहते हैं, यह जो प्रेम का मार्ग है वह बिल्कुल ही सीधा है और यहाँ पर तनिक भी किसी चतुराई की जगह नहीं है, थोड़े भी टेढ़ेपन की जगह यहाँ नहीं है, थोड़ी भी नहीं। नेकु सयानप बाँक नहीं, नेकु मतलब तनिक भी, सयानप मतलब चतुराई और बाँक मतलब टेढ़ापन। तनिक भी टेढ़ापन या चतुराई की आवश्यकता प्रेम में नहीं पड़ती है। तहाँ साचे चले तजी, आयनपो झुझुकी, कपटी जे निशांक नहीं। यहाँ वही चल सकता है जिसका मन साचा हो। साचा व्यक्ति ही सारे झिझक को छोड़कर इस पे चल सकता है। यहाँ कपटी की कोई जगह नहीं है। वह शंका मुक्त होकर चले। यह जो प्रेम का मार्ग है सच्चे व्यक्ति के लिए है, ठीक है। वह बिना झिझक के इसमें चलता है और कपटी के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। कपटी का यहाँ कोई निशांक अंक दिखाई नहीं पड़ता है। तो आगे की पंक्तियों में वो डायरेक्ट सुजान को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, घन आनंद प्यारे सुजान सुनो। घन आनंद के रचना के माध्यम से घनानंद कवि सुजान को संबोधित करते हुए कहते हैं, सुजान सुनो, यहाँ एक तय दूसरो आँख नहीं। मेरे अंदर, मेरे हृदय में सिर्फ तुम्हारा स्थान है और कोई भी चिन्ह तुम्हें दिखाई नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर अपने प्रेम के विरह की दशा का वर्णन ये कवि कर रहे हैं। अगर उसे महसूस किया जाए तो हमें उनकी पीड़ा का एहसास होगा। जब वो दिल्ली दरबार छोड़कर वृंदावन चले आते हैं और उनसे विमुख हो जाते हैं सुजान से, लेकिन उनसे इतना प्यार उनको होता है कि वह यहाँ आकर भी उनको भूल नहीं पाते, उनकी विरह में तड़पते रहते हैं और बाद में रचना के माध्यम से अपनी विरह दशा का वर्णन खुद ब खुद उनकी रचना में दिखाई पड़ता है। वह सुजान को संबोधित करते हुए कहते हैं, ऐ सुजान सुनो, यहाँ दूसरे किसी का चिन्ह नहीं है, किसी की जगह नहीं है, यानी सिर्फ तुम ही तुम मेरे मन में बसी हो। हाँ, तुमने मेरे, यानी कहने का संकेत है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मैंने मतलब सिर्फ तुम्हें ही बसाया और तुमने मुझे कुछ नहीं दिया, मेरी अवहेलना की। आगे की पंक्तियां में देखिए, तुम कौन धो पाटी पढ़े हो, कहो मन लेहू, पै देहू छटाक नहीं। यहाँ पर थोड़ा सा वह क्या कहते हैं, उनकी क्या कर रहे हैं, अवहेलना कर रहे हैं और उनको उनकी चुटकी लेकर ये बात कह रहे हैं कि अरे सुजान, तुमने कौन सी पाठी पढ़ी है भाई, तुमने कौन सा पाठ पढ़ा है, तुमने मेरा तो सब कुछ ले लिया। नहीं, मन भी, मन हृदय सब तुमने ले लिया, लेकिन जब देने की बारी आई तो तुमने मुझे एक छटाक भी नहीं दिया। यानी मेरा सारा प्रेम तुमने ले लिया और मुझे एक छटाक भी तुमने नहीं दिया। तो ऐ सुजान, तुम कौन सी पाठ पढ़ी हो। तो यहाँ पर अपनी विरह दशा का वर्णन सुजान को संबोधित करते हुए कवि दर्शा रहे हैं। बड़े हो बहुत ही सुंदर छोटा सवैया था, लेकिन पूरा जो सुंदरतम वर्णन उनके विरह दशा का है उन्होंने यहाँ पर संकेत रूप में बता दिया और प्रेम का जो रूप है, सही रूप है, उसका भी दर्शन उन्होंने करा दिया। ठीक है, अब दूसरे सवैये में देखें कौन सी बातें हैं। मो अशुआ नहीं लय बरसो। यहाँ पर बादल को संबोधित करते हुए घनानंद कवि जी अपनी बातें कहते हैं। बादल
उस समय के कवियों का प्रमुख विषय हुआ करता था। तो घनानंद जी ने भी बादल को अपना क्या कहते हैं अपना साथी बनाया हुआ है। अब देखिए इस पंक्ति के माध्यम से क्या कह रहे हैं। पर काजही देह को धारी फिरो, परजन जथारत है दर्शो। ए बादल, परजन का मतलब यहाँ क्या होता है? बादल। नहीं, ये वह कह रहे हैं कि तुमने दूसरे के काज के लिए ही देह धारण किया है, शरीर को धारण किया है, और ए बादल तुम उसी को दर्शन के लिए जहाँ तहाँ फिरते हो। नहीं, निधि नीर सुधा की समान करो, सब ही विधि सज्जनता सरसो। यह जो जल का खजाना है, यह जो अमृत है, अमृत के समान यह जो खजाना है, जल का खजाना है, सबके लिए सज्जनता के रूप में तुम बरसाते हो। नहीं, अब बादल को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम्हारा जो शरीर है, ऐ बादल, तुम्हारा जो शरीर है दूसरे परोपकार के लिए ही बना है, दूसरे के काज के लिए ही बना है, दूसरे के हित के लिए ही बना है, और ऐसा दर्शन मुझे प्राप्त हो रहा है। और यह जो क्या कहते हैं खजाना, जल का खजाना, अमृत रूपी जो एक समान तुम सज्जनता के साथ सभी विधि से सज्जनता के रूप में, सरस रूप में बरसाते फिरते हो। घन आनंद जीवन दायक हो कछु, मोर यो पीर हिये परसो। हे घनानंद के माध्यम से घनानंद कवि कहते हैं, हे जीवन दायक, कुछ मेरी भी पीड़ा को समझो। नहीं, तुम तो दूसरे के हित के लिए हो, दूसरे के परोपकार के लिए हो, तो मेरा भी तो कुछ उपकार करो। हे जीवनदायक हो कछु, मोर यो पीर हिये परसो। मेरे पीर को क्या करो? थोड़ा सा रस बरसाओ। नहीं, स्पर्श करो, उसे समझने की कोशिश करो। नहीं, सरसों मतलब क्या होता है? रस बरसाना। और परसों मतलब स्पर्श करो। गहनानंद जीवनदायक हो कछु, मेरियो पीर हिये परसों। नहीं, सज्जनता का जो रस तुम बरसा रहे हो, तो हे बादल, तुम मेरे भी पीर को स्पर्श करो और छुओ, उसे भी महसूस करो। कबहू बा बिसासी सुजान के आंगन मो, असवान ही ले बरसो। यहाँ पर भी सुजान का प्रसंग आ गया, और बादल से अपनी जो वेदना है, प्रेम की जो वेदना है, कवि जब स्पष्ट रूप से बादल को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि ऐ बादल, कभी तो मेरे कष्ट को स्पर्श करो, छुओ, और जाके सुजान के आंगन में मेरे आंसू की बरसात करके उसे एहसास दिलाओ कि मैं किस वेदना में हूँ, मैं किस प्रेम की वेदना में हूँ। तो यहाँ पर बादल को अपना क्या कहते हैं साथी बनाते हुए अपने विरह दशा का वर्णन कर रहे हैं, जो विरह सुजान के लिए है, और जो प्रेम की पीड़ा उसके अंदर है, वह बादल के माध्यम से सुजान के आंगन में पहुंचाने की बात करते हैं कि तुम तो दूसरे के हित के लिए ही हो, तो थोड़ा हित मेरा भी कर दो भाई, और जाकर मेरे आंसू लेकर तुम जाओ और सुजान के आंगन में बरसो। आंसू ले जाने की बात क्यों कहते हैं, आंसू क्यों बहते हैं? जब हमारे अंदर कोई पीड़ा हो। नहीं, यहाँ खुशी का प्रसंग तो है नहीं, तो निश्चित रूप से अपनी पीड़ा का वर्णन दिखाने के लिए, प्रेम की पीड़ा का वर्णन करने के लिए वह बादल से ऐसा अनुनय विनय करते हुए नजर आ रहे हैं। तो दोनों सवैया अपने आप में बेहद खास है, और दोनों सवैयों के माध्यम से हमें यह स्पष्ट हो गया कि रामचंद्र शुक्ल ने जी ने जो उन्हें प्रेम के पीर का कवि कहा है, और यह तुलना की है कि ब्रज भाषा का ऐसा कवि उन्होंने नहीं प्राप्त किया। यह बिल्कुल सही है। तो दोनों सवैयों की व्याख्या मैंने आपके सामने
कि आशा करती हूँ यह आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसकी व्याख्या करते हुए इसके भावार्थ को, इसके अर्थ को अपने शब्दों में लिखिएगा। अलग अलग दोनों जो सवयें हैं अलग अलग आपको इसके अर्थ को लिखना है, ताकि जब प्रश्न अभ्यास आए तो उसको समझने में आपको आसानी हो। तो ईमानदारी पूर्वक आपको अपने शब्दों में इसके भावार्थ को लिख लेना है। तो ये पूरी व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत हो गई। अगले वीडियो में मैं इसके प्रश्न अभ्यास के साथ आपके सामने उपस्थित होंगी। आज तक के लिए इतना ही। बाय।